सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस्लाम के नजदीक दिलों को जोड़ना अजीम नेकी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तोड़ने का काम तो फिरौन भी कर सकता है, तोड़ने का काम तो हामान और शद्दाद भी कर सकते हैं। क्या आपको नहीं पता? किसी मुफक्किर ने लिखा है, एक मर्तबा शैतान फिरौन के पास आया और आने के बाद फिरौन की खैरियत पूछी। फिरौन भाई खैरियत से तो हैं? फिरौन ने कहा बहुत अच्छा हूं। उसके बाद शैतान ने कहा तुमने तो खुदाई का दावा कर दिया, तुम्हारे खुदा होने की दलील क्या है? शैतान ने जब दलील पूछी, चूंकि शैतान के पास इल्म है, वो भी इल्म और दलीलें रखता है। आप जानते हैं किसी दौर में वो मुअल्लिमुल मलाइका रह चुका है। तो फिरौन से सवाल करने पर फिरौन ने कहा शैतान भाई दलील आखिर मुझसे क्या चाहते हो? ये सारे काम तो करवाई आपने हैं। तो शैतान ने कहा देखिए आपको मैं भी खुदा मान लूंगा, लेकिन एक शर्त है, आप मुझे ये बताएं, ये जो सामने का दरख्त नजर आ रहा है ना, इस पर अनार का जो है वो फल लगा हुआ है, अगर ये फल आप तोड़ दें तो उसके बाद हम आपको खुदा मान लेंगे। फिरौन ने सोचा इतना बड़ा इल्म वाला अगर इतनी छोटी सी बात पर मुझे मान ले तो उसके बाद फिर बात ही क्या है। तो उसने हाथ बढ़ाया और उसके बाद अनार को तोड़ लिया और पलट करके कहा देखा ना, मान लिया आज के बाद खुदा। वो फिरौन को शैतान ने मुस्कुरा करके कहा तोड़ लिया ना, एक काम और करना होगा तब मैं आपको खुदा मानूंगा, जरा इसको जोड़ कर भी बता दे। तो फिरौन जो है वो हैबत ज़दा होकर के रह गया, महबूत होकर के रह गया और उसने बड़ी हैरत और इस्तिजाब में डूब कर कहा यह काम तो मेरा नहीं है, ये काम तो मैं नहीं कर सकता। उसके बाद उसने कहा अगर ये काम आप नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको खुदा नहीं मान सकता। आप गौर फरमाएं, तोड़ना तो फिरौन को आया लेकिन जोड़ना उसे नहीं आया, इसलिए कि जोड़ने की सलाहियत और जोड़ने का बस हर एक के बस की बात नहीं है। तोड़ना तो सब जानते हैं लेकिन जोड़ना अहलुल्लाह की अलामत होती है, अहले दिल का काम होता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज इंसान के दिल को तोड़ रहा है। इंसान के नजदीक चीजों की अहमियत तो है लेकिन दिल की अहमियत नहीं। उम्मुल मोमिनीन अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा एक मर्तबा मेरे रसूल के दिल को किसी काम के करने के बाद खुश कर देती है। मेरे आका इतने खुश हो गए, उम्मुल मोमिनीन अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया आयशा मैं आज तुझसे इतना खुश हो गया हूं, आज तुम मुझसे जो मांगेगी ना मैं तुझे अता कर दूंगा। आयशा मांग ले, क्या मांगती है? अम्मी जान आयशा ने कहा अगर इतनी बड़ी बात है यूं तो आप बगैर मांगे अता करते हैं, क्यों अपनी गली में वो रवादार सदा हो जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो, कभी ऐसा न हुआ उनके करम के सदके हाथ के फैलने से पहले न भीख आई हो। ये दरबार है जहां हाथ फैलने से पहले भीख आती है, ये दरबारे मोहम्मद है, यहां मिलता है बेमांगे। अरे नादा, यहां दामन को फैलाया नहीं करते, ये दरबारे मोहम्मद है, यहां अपनों का क्या कहना, यहां से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। उम्मुल मोमिनीन ने कहा आका अगर इतनी अहम बात है कि मैं जो मांगू आप बता कर दे तो या रसूल अल्लाह इसके लिए मैं किसी से मशवरा करना चाहती हूं, आका इजाजत दे कि मैं पहले मशवरा कर लूं, चूंकि मौका यूं आ गया है जो मांगोगी मिलेगा तो मैं मशवरा करती हूं। आका ने मशवरे की इजाजत दी। थोड़ी देर के बाद अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा वापस लौटी और अर्ज करती है या रसूल अल्लाह अगर देना ही चाहते हैं तो एक बात पूछना चाहती हूं। आप काबा कौसैन की हदों में पहुंचे, अल्लाह ने फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने जो बातें आपसे करनी थी की, लेकिन ना अल्लाह ने बयान की ना आपने बयान की। तो जो राज की बातें आपने अल्लाह से की है उनमें से एक बात आप मुझे बता दे या रसूल अल्लाह, कोई एक बात आप मुझे बता दे ताकि आप देना चाहते हैं तो ये इल्म मुझे मिल जाए। मेरे सरकार ने मुस्कुराकर कहा आयशा ये मशवरा अगर तुझे किसी ने दिया है तो वो अबू बकर ने दिया है, ये मशवरा अबू बकर के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। सिद्दीक़ा ने मुस्कुरा कर कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा अबू बकर ने ये मशवरा दिया है, अब आप बता देना हुजूर आपने क्या राज की बात की, उसमें से एक बात बता दे। मेरे रसूल ने फरमाया अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा के मजार पे रहमत और नूर की बरसात हो। पूछा तो कैसी बात पूछी? सिद्दीक़ अकबर पर दोहरी दोहरी रहमतें हो। अल्लाह अकबर, मशवरा दिया तो कैसा? उम्मुल मोमिनीन ने कहा हुजूर जो राज की बातें हैं उनमें से एक बात बता दे, दिल के कानों से सुन लो,
گئی. کہا عائشہ جب میں اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا حبیب تیرے کچھ امتی ایسے ہیں میں جن کو بغیر حساب و کتاب جنت دوں گا, ان کے عیب نہ دیکھوں گا, ان کے گناہ نہ دیکھوں گا, ان کی برائیاں نہ دیکھوں گا, بے حساب جنت عطا کروں گا. میں نے میرے اللہ سے پوچھا اللہ گناہ نہ دیکھے گا, عیب نہ دیکھے گا, برائی نہ دیکھے گا, پھر بھی تو جنت عطا کرے گا, آخر ان کا عمل کیا ہوگا؟ تو میرے رب نے فرمایا جو میرے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا کرے گا میں ان کو بے حساب جنت نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس حضور اشرف العلماء, پیغام مصطفیٰ. جنت بہت آسان نہیں لیکن مشکل بھی نہیں. دل جوڑنے والوں کو میرے رب نے جنت کا مزدہ عطا کیا. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں خوشی خوشی اپنے ابا کے پاس پہنچی اس لیے کہ اس شرط پہ مشورہ دیا تھا حضور بتائیں گے تو راز نہ رکھنا, مجھے بھی آ کر کے بتا دینا. جب میں پہنچی ابا جان آقا کریم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں عیب نہ دیکھوں گا, گناہ نہ دیکھوں گا, برائی نہ دیکھوں گا. جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیں گے میرے بندوں کے دلوں کو جوڑیں گے ان کو بے حساب جنت عطا کروں گا, ان سے حساب نہیں لوں گا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے مجھ سے یہ بتایا ابا جان کہ اللہ دلوں کے جوڑنے والوں کو جنت دے گا. ابو بکر صدیق نے سنا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. ام المومنین خوش ہو رہی تھی, صدیقہ خوش ہو رہی تھی, صدیق رونے لگے, اتنا روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی. ام المومنین نے پوچھا ابا جان اتنی خوشی کی بات, سرکار نے مفت میں آسانی کے ساتھ جنت کا مزدہ سنایا, اس پر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. ابا جان آپ روتے کیوں ہیں؟ آقا صدیق اکبر نے کہا عائشہ تو نے سکے کا ایک رخ دیکھا, دوسرے رخ کی طرف تیری نظر نہیں گئی. اللہ اکبر. میرے رسول کی حدیث سمجھنے کا انداز صدیق سے زیادہ کس کو؟ صدیق اکبر نے کہا عائشہ ایک رخ کی طرف تیری نظر پڑی ہے, دوسرے رخ کی طرف تیری نظر نہیں. صدیقہ نے کہا ابا وہ کیا؟ کہا کہ میرے رب نے محبوب سے یہ تو کہا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا ان کو بے حساب جنت عطا کرے گا. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا دل توڑ دیا تو یہ تو نہیں ہوگا کہ نیکیاں برباد ہو جائے گی, حج برباد ہو جائیں گے, نمازیں برباد ہو جائے گی, عبادتیں برباد ہو جائے گی. تو دل کے جوڑنے پر بے حساب جنت ہے, تو دل کے توڑنے پر بھی تو ویسی ہی وعید ہوگی.